Hello students, I am Vinay Kumar Verma. Today I am going to teach you chapter 4 Democratic Republic of Congo. It means Congo का प्रजातांत्रिक गणतंत्र, the land of the dense forest, घने जंगलों की भूमि. To understand the influence of climate on the human and vegetative life in different climatic zones, we need to cite examples of countries that lie in those zones. जलवायु के प्रभाव को समझने के लिए हमें उद्धृत उदाहरण की आवश्यकता है और कंट्री दैट लाई इन दैट जोन्स, उन देशों की जो उन जोनों में पड़ते हैं. To start with, we shall discuss the Democratic Republic of Congo that lie in the equatorial region. प्रजातांत्रिक गणतंत्र कांगो का प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पड़ते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. लोकेशन, इट मीन्स आवर स्थिति. द इक्वेटर passes through this country. भूमध्य रेखा इस देश से होकर गुजरती है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका. यह अफ्रीका के बड़े देशों में से एक है. एंड हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल 23.5 लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है. इट इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज. ये 9 देशों से घिरा हुआ है. दे आर, उन 9 कंट्रीज के नेम हैं, उन 9 देशों के नाम हैं अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, उगांडा, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड कांगो, केंद्रीय अफ्रीकन रिपब्लिक और कांगो. तो कांगो रिवर फ्लोज इन द सेंट्रल पार्ट. कांगो नदी जो है इसके बीच वाले भाग में बहती है. फिजी सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेटूज, जो पर्वतों और पहाड़ों से घिरा हुआ है. इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस. ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है. टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट लाइज, उत्तर पूरब की ओर बढ़ता है रुवेंजोरी माउंटेन. नोट द लोकेशन ऑफ मेजर लेक्स along the eastern boundary. इसके नोट द लोकेशन ऑफ मेजर लेक्स, बड़ी झीलों के अवस्थिति along the eastern boundary, इसके पूर्वी चारदीवारी के साथ. बाउंड्री में चारदीवारी या चौहद्दी होता है. The Democratic Republic of Congo is located in Central Africa. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो सेंट्रल अफ्रीका में पड़ता है. एंड इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है. दिस इज व्हाई, यही कारण है कि इट इज आल्सो कॉल्ड ए लैंडलॉक्ड कंट्री. इसीलिए इस कंट्री को लैंडलॉक्ड कंट्री के नाम से जानते हैं. दीज लेक्स आर, ये झीलें हैं. लेक एल्बर्ट, झील अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, झील एडवर्ड, लेक क्यूबू एंड लेक तंजानिका. क्लाइमेट, इट मीन्स जलवायु. द क्लाइमेट ऑफ कांगो इज ट्रॉपिकल. कांगो की जलवायु उष्णकटिबंधीय है. हेवी रेन्स ऑकर ऑलमोस्ट डेली. लगभग भारी वर्षा रोज होती है. The main features of tropical climate are, उष्णकटिबंध की मुख्य विशेषताएं हैं. Rains throughout the year, वर्षा सालों भर होती है. High temperature throughout the year, सालों भर उच्च तापमान रहते हैं. High humidity, उच्च आर्द्रता. Hot and humid climate, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है. Uncomfortable daytime, दिन का समय आरामदेह नहीं होता. Comparatively pleasant evening and night, अपेक्षित या सापेक्ष. Comparatively मतलब अपेक्षित या सापेक्ष. Pleasant evening and nights,
आनंददायक रातें और शाम होते हैं। कांगो हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कांगो की जलवायु गर्म और भीगी हुई होती है थ्रू आउट द ईयर, यानी कांगो की जलवायु सालों भर गर्म और भीगी होती है। रेनफॉल अकर्स ऑल ईयर, सालों भर वर्षा होती है। अराउंड एंड इज कॉल्ड द कन्वेक्शनल रेन, और ऐसे वर्षा को कन्वेक्शनल रेन के नाम से जानते हैं। इट रेन्स इन द आफ्टरनून आफ्टर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द मिडडे, मध्य दिन में झुलसने वाले ताप दोपहर के बाद वर्षा होती है। वेजिटेशन इट मीन्स वनस्पति। द रीजन है थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस क्षेत्र में सदाहरित जंगल होते हैं। ट्रीज आर टॉल एंड हार्डवुडेड, इस जंगल के पेड़ लंबे होते हैं और कठोर लकड़ी वाले होते हैं। दिस फॉरेस्ट आर अनइकोनॉमिकल, ये जंगल अनइकोनॉमिकल दृष्टि के होते हैं, मतलब इकोनॉमिक दृष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं होती। बिकॉज ऑफ द थिक अंडरग्रोथ ऑफ बुशेस, क्योंकि मोटे झाड़ झखाड़ वाली झाड़ियां होती हैं। इवोनी, महोगनी एंड रबर आर यूज्ड ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। इवोनी, महोगनी और रबर इस जंगल के उपयोगी पेड़ हैं। Surrounding the evergreen forest are the grassland, सदाहरित वनों के चारों तरफ घास वाली भूमि होते हैं। with short trees, और पेड़ छोटे होते हैं। Here the climate is not so hot, यहाँ जलवायु बहुत गर्म नहीं होते और बहुत भीगे नहीं होते। These grasslands are called savanna, और इसी घास की भूमि को सवाना कहते हैं। वाइल्ड लाइफ इट मीन्स जंगली जीवन। मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज मंकीज, अनेकों प्रकार के जानवर और पक्षी जैसे मंकी, बंदर, गोरिल्ला, पिजन, चिंपैंजी, बैबून्स, ओकापी, जो ये घोड़े के समान जंतु होते हैं। डेडली इंसेक्ट एंड पाइथन स्नेक्स, और अजगर सांप आर फाउंड इन दिस थिक फॉरेस्ट, इन जंगलों में पाए जाते हैं। मार्शी एरियाज आर द होम्स टू एलिफेंट्स, दलदल क्षेत्र में हाथी के घर होते हैं। राइनोसेरस भी होते हैं, हिप्पोपोटामस गेंडा भी होते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड हियर, पक्षियों की बड़ी जातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। लाइफ ऑफ पीपल, लोगों का जीवन। कांगो गॉट इंडिपेंडेंस इन 1960, कांगो को आजादी मिली 1960 में, 1960 में। एंड इज थिनली पॉपुलेटेड, और यहाँ की जनसंख्या 3.6 मिलियन थी। द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल, यहाँ की जलवायु की स्थिति फेवरेबल नहीं थी। द पीपल लिविंग इन दिस रीजन हैड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर ए लिविंग, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन कठोर संघर्ष से बीता था। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर बंटू निग्रोज, और यहाँ पे बंटू निग्रोज की मेजॉरिटी थी। दे आर टॉल एंड कर्ली हेयर, वे लंबे होते थे और बाल घुंघराले होते थे। एंड लिव इन ए ट्रेडिशनल वे, और ये पारंपरिक तरीके से जीते थे। दे स्पीक द बंटू लैंग्वेज, वे बंटू भाषा बोलते थे। एंड एंजॉय म्यूजिक और डांस, संगीत और नृत्य का आनंद लेते थे। पीपल लिविंग इन कांगो बेसिन, कांगो नदी घाटी में रहने वाले लोग पिग्मीज कहलाते हैं। आर कॉल्ड पिग्मीज, इट मीन्स पिग्मीज कहलाते हैं, अर्थात कांगो नदी घाटी में रहने वाले लोगों को पिग्मीज कहा जाता है। They are short in height and live in temporary huts, वे उनकी ऊंचाइयां कम होती हैं और वे अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं। Most of the huts are built on trees, अधिकतर झोपड़ियां पेड़ पर बने होते हैं और on poles, because the ground is wet, क्योंकि जमीन भीगी होती है, and marshy और दलदल होती है। भीगी
और दलदल होने के कारण ये झोपड़ियां पेड़ पर बनाकर रहते हैं। They move from one place to another in search of food. वे एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में घूमते हैं। Hunting and gathering food is their main occupation. शिकार करना और भोजन संग्रह करना इनका मुख्य पेशा है। They lead a primitive life. वे आदिम प्राचीन जीवन बिताते हैं। This country is very rich in water resource. यह देश जल संसाधन में बहुत धनी है। But they are yet to be developed. लेकिन वे अभी भी विकसित हुए हैं। मिनरल्स जिसका अर्थ होता है खनिज। खनिज उसे कहते हैं जो खाद्यान्नों से निकाले जाते हैं। The Congo is rich in natural resource. कांगो प्राकृतिक संसाधन में धनी है, जैसे कोबाल्ट, बॉक्साइट, कैडमियम, कॉपर, पेट्रोलियम, डायमंड, गोल्ड, जिंक, आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, सिल्वर, रेडियम और कोल यहाँ के मुख्य खनिज हैं और ये यहाँ पाए जाते हैं। तो कांगो रीजन इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। संसार में कांगो क्षेत्र जो है जल विद्युत उत्पादन करने में सबसे आगे है। ऑक्यूपेशंस जिसका अर्थ होता है पेशा, धंधा। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा खेती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज स्टिल इन प्रैक्टिस। बदलाव, शिफ्टिंग मीन्स बदलाव या खिसकना, कृषि जो है अभ्यास में है। मेजर फूड क्रॉप्स आर, बड़े बड़े खाद्य फसलें हैं जैसे चावल, मक्का, गन्ना और कैसवा यहाँ की बड़ी खाद्य फसलें हैं। कैसवा ये रूट क्रॉप, कैसवा जड़ वाली फसल है। एंड इज द मेन फूड ऑफ पीपुल और लोगों का मुख्य भोजन है। कैश क्रॉप ऑफ दिस रीजन आर, इस क्षेत्र की नकदी फसलें हैं कोकोआ, कॉफी, टोबैको तंबाकू, कॉटन कपास, रबर एंड ऑयल पाम। फिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। उनके भोजन का मुख्य भाग मछली है। कहने का अर्थ यह है कि वे अपने भोजन में मछली जरूर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट जिसका अर्थ है यातायात। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ यातायात की सुविधा जो है बहुत विकसित नहीं है। एज इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड रेलवेज, क्योंकि यहाँ सड़कें और रेलवे बनाना बहुत कठिन है। थ्रू द थिक फॉरेस्ट इन मार्शी लैंड, यहाँ घने जंगल हैं, दलदल भूमि है, जिसके कारण सड़कें और रेलवे बनाना बहुत ही कठिन कार्य है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स जल यातायात यहाँ का महत्वपूर्ण साधन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद देयर हैज बीन सम डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्वतंत्रता के बाद यहाँ यातायात प्रक्रिया में कुछ विकास हुआ है। एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्ट, वायु यातायात तेज है, बिकमिंग पॉपुलर हियर और यहाँ लोकप्रिय है। इम्पोर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स, मुख्य नगरें और शहर। नियरली 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज। यहाँ लगभग 30 कुल जनसंख्या का 30% लोग शहरों और नगरों में रहते हैं। द लार्जेस्ट सिटी इज किंशासा, यहाँ की सबसे बड़ी नगर है किंशासा, जो प्रजातांत्रिक रिपब्लिक कांगो की राजधानी है। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ द कंट्री, यह देश के पश्चिम भाग में स्थित है। अदर सिटीज आर लुम्बाशी, काटंगा, किसानगंज एंड मातादी। मातादी इज द मेन सी पोर्ट। मातादी मुख्य समुद्री बंदरगाह है, अर्थात यहाँ का मुख्य समुद्री बंदरगाह जिसका नाम मातादी है। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रक्रिया। इट इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यह प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। पीपुल इलेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज द हेड ऑफ द
पीपुल लोग जो हैं यहाँ सरकार का चुनाव करते हैं, एज वेल एज द हेड ऑफ द स्टेट, जैसे जैसे राज्य के प्रधान। कैन यू नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ दिस स्टेट? टुडे chapter 4 is finished. In next classes I will complete book works and question answer. In next classes I will complete book work and question answer of chapter 4. Thank you, my dear students.